का क्या उपदेश किया, जरा सुन लीजिए दो वचन। क्या कह रहे हैं? खोज रे पिया को निजी घट में, खोज रे पिया को निज घट में, खोज रे पिया को निजी घट में, खोज रे पिया को निज घट में। ऐ सुरत जीवात्मा रूह, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम से मिलना चाहती तो अंदर में, बाहर में कोई रास्ता नहीं, कोई कागज पत्थर पानी ये आधार नहीं जाने का, वो अंदर से रास्ता जाता है। का उस रास्ते को बताने वाले, रास्ते को दिखाने वाले, तय कराने वाले, रास्ते पर चला कर घर पहुंचाने वाले, जब समय के संत सदगुरु आएंगे वो आपको रास्ता देंगे। आगे क्या कह रहे हैं? जो तुम प्यास मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम प्यास मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, भटको मत जग में, खोज रे पिया को निजी घट में, खोज रे पिया को निज। कह रहे जीवात्मा सुरत रो, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो इस संसार में मत भट। ये काल माया का देश है, यहाँ से कोई रास्ता तुझे बताने वाला तेरे घर का नहीं है। ये सब भोगों में फंसने वाले हैं। इसलिए अगर तू सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो ये बाहर में मत फंस। जो अंदर में अंतर्घाट पर बैठकर जो संत महापुरुषों ने युक्ति का अभ्यास बताया, उस युक्ति का अभ्यास कर तो एक दिन तू अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, ये भटकाओ में मग में, भटकावे मग में, खोज रे पिया को निजी घट में, खोज रे पिया को। अब ये बता रहे हैं तुझे भटकाने वाले कौन से रास्ते। काल माया ने मिलकर भटकाने वाले रास्ते बनाए, कागज पत्थर पानी, इसी जड़ता की ममता में सबको फंसा दिया। चेतन का भेद मिला नहीं, चेतन की चेतनता आई नहीं और चेतन देश पहुंची नहीं। कह रहे ये सब तेरे मार्ग में बाधा डाल रहे, ये कागज पत्थर पानी, इसी में तुझे अटका भटका दिया गया। कहते ये अटक भटक भूल भरम तुम्हारी कौन खत्म करेगा। क्या कह रहे कि जब लग सतगुरु मिलना पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, जब लग सतगुरु मिलना पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में, खोज रे पिया को निजी घट में, खोज रे पिया को निज। आज जब लोग वो सद्गुरु जो सत्य देश ले जाने वाले, सच्चिदानंद दिलाने वाले, सतमार्ग पर चलाने वाले,
और घर पहुंचाने वाले, जब तक वो पूरे सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तो इसी काल माया के अंधकार में पड़ी रहेगी, कभी निकल नहीं सकती। क्योंकि उसने इतना कर्मों का जाल बना लिया। तू तो जाल में नहीं फंसती है, लेकिन तूने जो अपना साथी मित्र यार बनाया मन को, वो तो फंसा पड़ा। और तूने इसी मन के लिए वादा किया कि जब तक मैं तुमको साथ में नहीं ले लूंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। अब बेचारी इसी वादे में फंस गई। तो वादा भी सोच समझ के करना चाहिए कि जिससे वादा कर रहे हैं वो कैसा है, वो कितना सच्चा, कितना अच्छा है, कितना चरित्रमान है, भोगों से कितना रहित है, ये सब जान करके ही तो साथ करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, जब वो सद्गुरु पूरे मिलेंगे तो देंगे क्या? क्या कह रहे हैं कि नाम सुधारस कभी ना पाओ, 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 भर मोयोनी खग में, हर मोयोनी खग में, खोज रे पिया को निज घट में, खोजरी पिया को। जब सद्गुरु पूरे मिलेंगे तो नाम का आधार देंगे। उस नाम से अमृत चूता है जो जीवात्मा का भोजन है। शब्द अमीरस पिए निरंतर, फिर झूमे अधर मझारी। जैसे शब्द रस मिला तो ये जब इसकी खुराक है, जब खुराक मिल जाएगी तो ये बलवती बलवान हो जाएगी अपनी घर की तरफ, तभी मुखातिर होगी। नहीं 3 युग निकल गए, ये बेचारी व्रत उपवास कर रही है, क्योंकि काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं। यहाँ के शरीर के जड़, शरीर का भोजन भी वो नहीं खाती। तो कहते हैं कि जब वो नाम सुधारस वो देने वाले मिलेंगे, और तभी यानी मतलब तुम्हारा ये जो योनियों में भरमना, ये भटकना, बार बार जन्म लेना, ये तभी खत्म होगा जब सद्गुरु पूरे, वो भी नाम देने वाला, नाम की कमाई जिसने की वो मिलेगा तो काम। ये सब दाम की कमाई करने वाले, सेवाएं बटोरने वाले, जमीन इकट्ठा करने वाले, शारीरिक मान सम्मान लेने वाले जीवात्मा के बारे में इसको इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये जब शरीर इंद्रियों के भोगों में खुद ही फंसे पड़े हैं और तुमको चाहिए जीवात्मा का कल्याण कराने वाला। आगे क्या कह रहे हैं कि और तुमको किसने फंसाया, ये पूरा भेद खोलेंगे। वो डरते नहीं है, सच्चाई कहने में डरते नहीं, क्योंकि अगर वो डरेंगे तो जीव बेचारा कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि और तुमको किसने फंसाया कि पंडित काजी बेख सेख सब, पंडित काजी बेख सेख सब, ओ पंडित काजी बेख सेख सब, पंडित काजी बेख सेख सब, अटक रहे हैं डग डग में, अटक रहे हैं डग डग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को। ये भी सब फंसाने वाले हैं। पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी ये खुद ही फंसे पड़े। जो खुद फंसा पड़ा तुम्हें कैसे निकालेगा? ये भोगों के दलदल में इतने फंस गए हैं तो तुम्हें कैसे निकालेंगे? अगर इनका हाथ पकड़ोगे तो ये तो अपनी तरफ खींच लेंगे, तुमको भी इसी भोगों के दलदल में फंसा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं समझा कीन के संगो पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग
पिया नहीं मिलना, के संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कऊ साध समग में, पिया मिले कऊ साध समग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को क्या कह रहे ये पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी, इनके साथ रहने में तुमको तुम्हारा सच्चा मालिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो संसार भोगों को पकड़ने वाले और तुमको नाम डोर पकड़ाने वाला नहीं मिलेगा, तो तुम अपने सच्चा पिया प्रीतम के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक एक शब्द को देखो कैसे समझाते खोल करके। आगे क्या कह रहे हैं, ये तो भूले विषय वास में, तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय वास में, भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को आज इनके तुम सहारे बैठे हो कि यानी पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी का इनके संग तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि ये उस तरफ वाले नहीं, ये इधर काल माया की मार खाने वाले, इनको उधर का ज्ञान नहीं है, उधर की जानकारी नहीं है, उस सच्चे रास्ते की भी जानकारी नहीं, उस सत्य दे जाने की कोई युक्ति कोई मतलब यानी कि इनके पास समाधान नहीं। क्या कह रहे हैं, भरम धसे इनकी रग रग, इनकी हड्डी और खून में वो भोग सब समा गए, अब ये इधर से तो निकल नहीं सकते, जब ये नहीं निकलेंगे तो तुमको कैसे निकालेंगे, ये नहीं पहुंचे तुमको कैसे पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ये सब काम तुम्हारा कौन करेगा, वो भी जानकारी देंगे कि बिना संत कोई भेद न पावे, 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 वे तो ही कहे अलग में, वो कोई कहे अलग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में, कैसे पिया प्रीतम की खोज घट में और तुम कह रहे हो मठ में। देखो कितना भ्रम पैदा करते, वो कहते मठ में है, पत्थर में है, कागज में है, पानी में, जबकि संत महापुरुष क्या कहते घट में है। ये घट और मठ का ही तो झगड़ा यहाँ है। अब बेचारे मठ वाले घट की बात नहीं समझ पा रहे और घट वाले समझा के हार गए, उनकी समझ में आया नहीं। असली काम तो तुम्हारे घट में, जो जीवात्मा बैठी उसी का होना, मठ में तो कोई बैठा नहीं, वो तो तुमने पत्थर का बना के जबरदस्ती बैठा दिया, वहाँ कोई नहीं है। अगर कोई होता तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में ताले नहीं लगते। ताले लगाने का मतलब साफ जाहिर है, ताला घर में कब लगाते हो, जब घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता, कोई रहता नहीं तब ताला लगा। अगर अंदर कोई बैठा तो ताला लगाने देगा। अगर इस मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारों में ये भगवान खुदा घाट और सच्चा गुरु होता तो ताले लगाने देता क्या? उसके सामने कोई आ सकता है, कोई टिक सकता है, कोई अपनी मनमानी कर सकता? ये भी जानकारी लोगों को नहीं हुई तो तीन युगों से फंसा देखकर इस जनता की मत तो कुदरत ने फैसला ले लिया। ये बेचारे ऐसे
नहीं समझ पाएंगे, नहीं मान पाएंगे। सब समझाने वाले हैं, समझा के हार गए, लेकिन ये जड़ जीव कभी समझते नहीं है। तो कुदरत ने समझाने का फैसला ले लिया, कहा लगा दो इनमें सब में ताला। सब में ताला लग गया। अब आपको सोचना चाहिए, अगर देवी जी मंदिर में होती तो ताला लगाने देती, देवता मंदिर में होता ताला लगाने देता, अगर खुदा मस्जिद में होता तो ताला लगाने देता, सच्चा सदगुरु गुरुद्वारे में ईंट पत्थर के मकान में होता तो ताला लगाने देता। कितना बड़ा परिचय आपको मिला, लेकिन समझ में जड़ जीवों के अभी नहीं आया। इतनी जड़ता की ममता में फंस गए हैं, उनको चेतनता और चेतन ज्ञान समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, 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 खाए ठगोरी इन ठगियन में, आय ठगोरी इन ठगियन में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को। कहते ये तुम्हारी अज्ञानता, ये तुम्हारा भूल भरम जब तक नहीं जाएगा, जब तक कोई संत नहीं मिलेगा। संत माने दाढ़ी बाल नहीं है, संत माने लाल पीला कपड़ा नहीं, संत माने कोई कागज काले अक्षरों को रटने वाला, सुनाने समझाने वाला नहीं। संत जिसने यानी तन मन वचन इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष का जिसने अंत कर दिया हो, उसको संत कहते। कहा जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक ये ठगों से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सब ठगते रहेंगे, ये कामी है, लोभी है, लालची है, ये सब तुमको ठगते रहेंगे। अगर इन ठगों से छुटकारा पाना है तो संत सदगुरु की तलाश करो। संत सदगुरु जिसने अपने जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, रोज का दरबारी आने जाने वाला हो, वो तुम्हारी फरियाद को भी मालिक के पास पहुंचा देगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर मालिक से मिला देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण गो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहाँ फंसे हो, कहाँ अटके हो, किसने भ्रम में तुम्हें डाल के हटा दिया, भटका दिया है। कहते अब भी तुम्हारे लिए मौका है कि तुम सदगुरु की शरण में आ जाओ। उनकी शरण में आकर ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा और जहाँ फंसे हो वो भेद भी मिल जाएगा। जो जो फंसाए बैठे उनके बारे में जानकारी भी दे देंगे। और मिलो ज्योति जगमग में, ये जीवात्मा अपने असली प्रकाश में चेतन देश को पहुंच जाए। ये प्रकाश में है, वो प्रकाश में मिल जाएगी तो वही हो जाएगी। जैसे गंगा की बूंद आप ले आए, हथेली पर रखे हो, कहते हो गंगा की बूंद है, तो सुनने वाले कहेंगे भाई गंगा की बूंद तो गंगा में चली जाती। कहते जा नहीं सकती। क्यों? कहते अलग हो गई, ये अलग हो गई, इसका रूप सूक्ष्म, शक्ति भी सूक्ष्म हो गई, अब ये नहीं जा सकती। अगर कोई गंगा का जानकार जो रोज गंगा नहाने जाता हो, आप वो बूंद उसको दे दीजिए और गंगा में डाल देगा तो बूंद गंगा ही हो जाएगी। फिर आप डाली हुई बूंद को निकाल नहीं सकते, वो गंगा ही हो जाएगी, क्योंकि गंगा थी लेकिन अलग हो जाने के कारण हमने उसको बूंद का रूप दे दिया, बूंद कहने लगे। इसी तरह जीवात्मा इस शरीर में है, जब तक आप जीवात्मा कह रहे हो
अलग है जब तक, लेकिन मिलाने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले जब सब सदगुरु मिल जाएंगे और इसको मिला देंगे तो जीवात्मा ये परमात्मा ही हो जाएगी, ये भी वही हो जाएगी। देखो कितना बड़ा, लेकिन भटकाने के लिए काल ने कम जाल नहीं बनाया, कम उसने चालाकी नहीं की है कि 3 ज्योतियां दिखाएगा, अग्र शिखाओ झिलमिल, लेकिन तुम्हारी असली ज्योति है जगमग ज्योति हो उजियारा, परम प्रकाश रूप दिन राती, न चाहिए घृतया और बाती, कहाँ वहाँ चिराग बत्ती और घी की आवश्यकता नहीं है, वो परम प्रकाश है, निरंतर 24 घंटे एक समान, न घटता है न बढ़ता है न खत्म होता है। ऐसा प्रकाशमान देश जहाँ की जीवात्मा रहने वाली, जब तक उस प्रकाश में देश से कोई संत महापुरुष नहीं आएगा और इसको प्रकाश में चेतन देश का ज्ञान नहीं कराएगा, उधर की तरफ इसको मुखातिब नहीं करेगा, खड़ा नहीं करेगा, पहुंचाएगा नहीं, तब तक ये स्वतः नहीं पहुंच सकती। देखो कितना बड़ा काम करने के लिए आया, जो हमारा काम करने आया, हमारी जीवात्मा का उद्धार करने आया, हमें शरीर को निरोग बनाने आया, मृत्यु लोक मंडल में बार बार आना न पड़े, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला आया, लेकिन हमने उसी को पहचान नहीं पाया, कोई नहीं पहचान पाया। ये सब के सब बेचारे भटक गए और जाके वहीं अटक गए और फंस गए जहाँ से सत्संग सुना सुना कर समृत मालिक ने इनको निकाला था, आज फिर वही सब फंस गए और इतनी दूरियां बढ़ती चली जा रही, इनको वापिस आने में बड़ा समय लग जाएगा, बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि जितना संदेह दिया जा रहा उतना वो दूर भाग रहे, उसको सुनने के लिए, समझने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार भी नहीं, ये भी जानकारी नहीं कर रहे। ये शब्द जो वही है जो हमको पहले सुनाए गए थे, एक कोई दूसरा बनावटी यहाँ नहीं सुनाया जाता। जो पहले आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको सुनाया गया, लेकिन अब जब भूल गए और भटक गए और भरम में चले गए तो फिर एक बार मालिक की दया हो गई कि इनको एक बार फिर सुना दी, फिर इनको मेरे बचनों की याद दिला दीजिए। तो मैं तो याद दिला रहा हूँ, मैं कोई आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि समझाएगी तो कुदरत, तुम समझ रहे, समझ कर मानने वाले कौन। तो बाबा जी ने पहले कहा, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरफ से मना रहे हैं, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे हैं। अगर तुमने उन संत महापुरुषों को न पहचाना, उनके वचनों को न माना और घूम कर ना इधर चले, तो आगे कुदरत खड़ी है, वो तुम्हारा इंतजार है। एक थप्पड़, एक लपड़ और सोटे डंडे में 20 करोड़ का वारा न्यारी सेकंडों में कर देगी, देर नहीं लगेगा। और जब लोग नहीं माने तो मजबूर हो गए, ये सब मजबूरी में किया। इतना समय कम, 60 साल वो, 8 साल ये, लीला के बाद का 68 वर्ष आपको सुनाया गया और किसी ने नहीं सुना। तब ये चार्ज कुदरत को दे दिया। अब वो देखो क्या करती है, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसी मार लगाती है, कैसे कैसे तुमको जगाती चिताती है, क्योंकि कुदरत का समझाना तुम्हारे हित में नहीं होगा। उसका तो बड़ा अविनाशकारी काम है, वो तो विनाश कर देगी एकदम, फिर तुम बचोगे कैसे। लेकिन संत महापुरुष बचाने का काम करते, वो अपना हमदर्दी का संदेश बराबर प्रसारित करते रहते, कभी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होते, ताकि कोई जीव ये न कह सके कि हमको बताया नहीं गया, हमें जानकारी नहीं दी गई, हमको जगाया नहीं गया। ये आप कह नहीं सकते हो, ये 68 वर्ष तुम्हारे लिए समय खर्च किया गया, नहीं माने हो तब ये कुदरत को चार्ज दे दिया गया। अब देखो क्या करती है, कैसे समझाती है, कैसे सिमटाव करती है। कहा उसके तो एक झटके में 1 करोड़ों का वारा नहीं रहा, करोड़ चले जाएंगे एक झटके में। अभी जो 80 में आपको कितना सुनाया गया था, 1980 से समझाना प्रारंभ किया गया, भविष्यवाणी के रूप में, यानी चेतावनी के रूप में, दृष्टांत के रूप में, सब तरीके अपनाए गए। किसी तरह तुम मान जाओ, जान जाओ और आगे आने वाले भयानक समय से अपने आप को बचा लो, लेकिन कोई नहीं माना, अभी नहीं मानने को तैयार।
तो ये जीव ऐसे मानता नहीं है, ये तो दंड विधान से मानता। अगर ये प्रहलाद की शिक्षा से उसका पिता मान जाता तो विनाश क्यों होता? अगर विभीषण की सीख से उसका भाई रावण मान जाता तो विनाश क्यों होता? अगर भगवान कृष्ण की सीख से यदुवंशी मान जाते तो 56 करोड़ का सफाया क्यों होता? ये न मानने का परिणाम है। ये तो उन युगों की बात है, और कलयुग में जो नहीं मानेगा उसके लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने प्रणाम क्या लिखा उत्तरकांड में, साधु अज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो परिवार समाज देश जल करके राख हो जाएगा। और हो रहा, आप देख लीजिए, सब हो रहा। कहा था बच्चा, अणुबम परमाणु बम जो विनाशकारी शक्ति मानी जाती, विश्व में सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति का नाम है अणुबम परमाणु का। वो भी सीमित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे काले कारनामों से अगर कुदरत नाराज हो गई और उसने अगर अपना कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व यानी समाप्त हो जाएगा, दुख के चपेट में चला जाएगा, मृत्यु के हवाले हो जाएंगे। सब पहले ही बताया, 80 से और मतलब 20 या 40 वर्ष, 40 बरस समझाया, नहीं माने गए तो फिर कुदरत को चाट दी। अब वो कुदरत जाने क्या करेगी। कुदरत से इनका कोई संबंध नहीं है, कुदरत की रुष्टता कोई यानी उनको मना नहीं सकता। कुदरत को की जानकारी संत महापुरुषों को होती है, वो कुदरत को मना सकते हैं। पहले भी कहा कि कुदरत नाराज है, मैंने प्रार्थना की है, अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का संदेश देने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए तो तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब लोगों ने नहीं माना तब ये कुदरत अपना काम शुरू। अभी क्या है जो आगे मुसीबत खड़ी, वो तो इनको दिखाई नहीं दे रही कि इनमें से कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं। किसी की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली हो जिससे भूत वर्तमान को ये देख ले। इनके तो ये शरीर वाले आंखें भी नहीं खुली पूर्तियां। कितनी हिंसाएं हो रही हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, कितना दुख तकलीफ यानी यातनाएं दी जा रही। इससे बड़ा दुख तो किसी शासन काल में नहीं आया। 350 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, लेकिन ये तकलीफ किसी ने, उन्हें 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, 350 वर्ष मुसलमान राज कर गए, लेकिन ये तकलीफ, ये यातना, इस तरह की हिंसा और खून खराबा इस तरह का किसी ने नहीं किया जितना ये तुम्हारे। और 70 साल में एकदम चिथड़े बुला दिए जनता के, और आज भी हो रहा। अभी ये विराम लेने की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि विराम लेना इनके अधिकार में है ही नहीं, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो समय का संदेश मिल रहा है, तुम्हें तो अपनी जगह खड़ा हो जाना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो देखो, जितनी देर खड़े होने पर उतनी देरी चलने में होगी, उतनी देरी पहुंचने में। ये आपको खूब ध्यान में रख लेना चाहिए। चुस्ती फुर्ती ले आओ, भोगों से अलग हो जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो तो शरीर में ऑटोमेटिक चुस्ती फुर्ती पैदा। जब वो चीज़ें नहीं रहेगी चुस्ती फुर्ती आएगी कैसे? कोई रोटी दाल सब्जी खाने से थोड़ी आ जाएगी, वो तो उस तत्व को रोकने से आएगी। इसीलिए बार बार ये प्रेशर बना के कहा जाता है, इसी को संभालो, रुपए पैसे को मत संभालो, जमीन जायदाद को मत संभालो। अगर इस तत्व को आपने संभाल लिया तो उस महात्मा के पीछे सारी दुनिया यानी धन दौलत न्यौछावर कर देती है। उसे धन दौलत मांगने की जरूरत नहीं होती। जब काम देखती है तो खुद ही दाम दे देती, उन्हें कहना नहीं पड़ता।
आज आपके सामने देख लीजिए। मैं तो किसी से नहीं कहता 2 पैसे दो, कभी नहीं, न पहले कहा न आज कहता हूँ। ये काम मेरा नहीं भीख मांगने का। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, नामदान दिया कि जल्दी से जीवात्मा को जगाओ। जब जीवात्मा जाग जाएगी, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत, जमीन जायदाद सब न्यौछावर कर देंगे। प्रेमियों, संत मत, ये बादशाह मत, ये भिखारियों का नहीं है, लेकिन इन चापलूसों ने, इन चाटकारों ने